बिहार के बाबू साहब ने अकेले गुजरात लॉबी की औकात बता दी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने अभी अभी संजीव बलियान को बुरी तरह से हरा दिया है। 25 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव हुआ और चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ अमित शाह ने उम्मीदवार दे दिया। मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह के समर्थन पर संजीव बलियान जो है उन्होंने सचिव पद के लिए उम्मीदवारी ठोक दी, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी बनाम गुजरात लॉबी, शाह नड्डा की लॉबी, पीएम मोदी की लॉबी की जो है लड़ाई हो गई। और इस लड़ाई में राजीव प्रताप रूडी ने खुद को साबित कर दिया कि सिर्फ झमकाने से नहीं होता है, पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं से खत्म होता है। करीब 463 वोटों से राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बलियानी को चुनाव हरा दिया है। संजीव बलियान जो है मुजफ्फरनगर के पूर्व बीजेपी सांसद हैं, पशु चिकित्सक हैं, जाट समुदाय से आते हैं। तो संजीव बलियानी के साथ जो है वो जाट लॉबी थी, साथ में शाह नड्डा का लॉबी था, गुजरात लॉबी था। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने पक्ष के बड़े भाग को अपने साथ में किया ही, बीजेपी के सांसदों और पूर्व सांसदों को अपने साथ जोड़ा ही, साथ ही विपक्ष के तमाम सांसदों को अपने पाले में ला दिया। और अमित शाह, जिन्हें कथित चाणक्य कहा जाता है, उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। बिहार के बाबू साहेब ने इस चक्रव्यूह को उखाड़ फेंक दिया है। देखिए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों था, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कि 80 साल पुराना क्लब है और राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से निर्विरोध यहां से सचिव बन रहे थे। लेकिन अमित शाह को राजीव प्रताप रूडी पसंद नहीं है, पीएम मोदी को भी पसंद नहीं है। इसीलिए तो राजीव प्रताप रूडी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी बाहर किया गया, क्योंकि 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब राजीव प्रताप रूडी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। लेकिन 2019 में से पहले जो है राजीव प्रताप रूडी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और अब जो है उनके पास जो पद था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद का, उसको भी छीनने का प्रयास गुजरात लॉबी के तरफ से किया गया और इसके लिए जाट लॉबी को साथ में लाया गया। और संजीव बलियान जो कि मुजफ्फरनगर के जाट नेता हैं, उन्हें आगे किया गया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो कि अपने व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते हैं, राजीव प्रताप रूडी जो हैं एक नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं और इसके अलावे पायलट भी हैं, एरोप्लेन भी उड़ाते हैं, फाइटर जेट भी उड़ा चुके हैं। सुखोई 30 तेजस जैसे विमानों को राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया है। इसके अलावे राजीव प्रताप रूडी जो हैं वकील भी हैं। तो समझिए कितने इनका बड़ा व्यक्तित्व है और कितने गुणों से संपन्न राजीव प्रताप रूडी हैं। उनके सामने कौन थे? पशु चिकित्सक संजीव बलियान। और संजीव बलियान को जो है हार का मजा लेना पड़ा है। राजीव प्रताप रूडी ने क्या किया? उन्होंने अमित शाह के विरोधियों को एक साथ किया। इसके अलावे जितने भी ठाकुर यानी कि राजपूत सांसद थे, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया। इसके अलावे जो पूर्व सांसद थे वो भी ज्यादातर राजीव प्रताप रूडी के पीछे गोलबंद दिखे और नतीजा जो है, जिसकी आशा पहले से भी थी कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं ये चुनाव जीतेंगे, वैसा ही रिजल्ट आया है। लेकिन इसमें देखिए कुछ चेहरे हैं वो सामने आ गए हैं, राजपूत विरोधी चेहरे सामने आ गए हैं। कौन है जो ठाकुरों की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जिस क्षेत्र से सांसद चुनकर आते हैं
वहां पर अच्छे अच्छे नेता चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं सकते। पीएम मोदी भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो क्षेत्र है लालू प्रसाद यादव का, जिसे लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है, सारण। उस क्षेत्र से राजीव प्रताप रूडी आरजेडी के उम्मीदवारों को चुनाव हराते हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को भी राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव हराया है। इसके अलावे 2024 के लोकसभा चुनाव में ही राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भी चुनाव हराया। और देखिए, सारण में जब चुनाव हो रहे थे 2024 के लोकसभा का, तो उस वक्त भी बीजेपी का एक ऐसा धड़ा था जो राजीव प्रताप रूडी को चुनाव हराना चाहता था और राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ में काम कर रहा था, और उसको भी केंद्र से सहयोग मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद राजीव प्रताप रूडी जो है 2024 का लोकसभा चुनाव, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी टफ चुनाव रहा, जहां पर कोई मोदी लहर देखने को नहीं मिला था, वहां पर राजीव प्रताप रूडी ने सारण लोकसभा सीट से चुनाव जीता। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात आई, बात जब मान सम्मान की आई, तब राजीव प्रताप रूडी ने अपना जो ताकत है उसको दिखाया। और इस चुनाव में उन्होंने संजीव बलियानी को चुनाव नहीं हराया है, बल्कि राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह को चुनाव हराया है, नरेंद्र मोदी को चुनाव हराया है, गुजरात लॉबी को हराया है। तो यह बड़ी खबर है और यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की राजनीति क्या होगी, केंद्र की राजनीति क्या होगी। और बीजेपी का एक बड़ा तबका जो है वो अमित शाह से नाराज चल रहा है, वो जेपी नड्डा से नाराज चल रहा है, वो पीएम मोदी से नाराज चल रहा है। और उसका जो नतीजा है वो हमें आज देखने को मिला है, क्योंकि अमित शाह के समर्थन होने के बावजूद संजीव बलियान को जो है बीजेपी के सांसदों का वोट पूरी तरह से नहीं मिला, पूर्व सांसदों का भी समर्थन नहीं मिला। और राजीव प्रताप रूडी ने यह दिखाया कि जो उन्होंने कमाया है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, उसका नतीजा आज देखने को मिला है। तो राजीव प्रताप रूडी जो कि सारण के राजपूत नेता हैं, बिहार के बड़े राजपूत चेहरा हैं, उन्होंने अपने ताकत का प्रदर्शन आज कर दिया है। और कहीं ना कहीं चाणक्य जो है, कथित चाणक्य, वो माथा पकड़ के ऐसे देख रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया। तो देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये जो परिणाम आया है ये काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह और पीएम मोदी, उन्हें ये बड़ा झटका लगा है। झटका कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के है सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दिया है। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, राजीव प्रताप रूडी को लेकर? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।